अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, कल 25 अगस्त को शहर मैसूर में एक तारीख़ी रद्दोबदल हुआ, इसलिए आज हम यहाँ साबिक़ वज़ीर और नर हल्के के रुकन असम्बली अलहाज तनवीर सेठ साहब के पास पहुँचे हैं। हम जानना चाहते हैं ये तब्दीली किस तरह है, इसमें क्या कुछ लोगों की संबंध है या कुछ लोगों की नाइत्तेफाक की वजह से ये हालात देखने पड़े हैं। सर देखिए, आज जमहूरी निज़ाम में तादाद बाकायदा अपना खेल खेलती है। शहर मैसूर के कॉरपोरेशन में 65 आबाब की जो कॉरपोरेशन है, इसमें कांग्रेस के 20-21 है, तुम्हारे जेडीएस के 20 हैं और साथ ही साथ बीजेपी के 23 हैं। तो ऐसे हालात में जो तादाद है, नंबर की वजह से बीजेपी सबसे आगे है। गुज़िश्ता 25 साल की तारीख मैसूर में हमारे सामने है कि जब भी जो सेकुलर जमातें हैं एक होकर कॉरपोरेशन में इख्तिदार पकड़ते थे। चंद माह पहले जब फरवरी में मेयर का इलेक्शन आया तो जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान में अनबन इस तरीके से हो गई थी कि दोनों का मिलना नामुमकिन था। तो ऐसे हालात में मुझे शहर मैसूर और कॉरपोरेशन के तारीख़ में इससे पहले कभी बीजेपी आई नहीं थी, और इसको लाने का मंसूबा जो बन गया था, इसे खारिज करने के लिए मैंने एक फ़ैसला लिया कि चाहे 1 साल के लिए मेयर हमारे हाथ से गया तो भी ठीक है, लेकिन मैसूर में बीजेपी आने से रोकना है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसमें मेयर जेडीएस का हुआ, डिप्टी मेयर कांग्रेस का हुआ। उसके बाद जो हुआ पूरे आवाम को इसकी खबर है कि मुझे निशानगी बनाई गई थी और मुझे कांग्रेस पार्टी से नोटिस भी दी गई थी। तो उसके बाद मैं अपने मुकाम को अपने आप में मैं इस तमाम चीज़ों से दूर रहा। फिर एक बार जहाँ बाई इलेक्शन मेयर का आया तो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मुझे हिदायत दी गई थी कि जहाँ मेयर मिल रहा है उतने को ही महफूज रहना है, उससे हटकर कोई फ़ैसला नहीं लेना। आपको हाई कमांड से ये बात आई थी? जी। तो ये फ़ैसले को मुमकिन करने के लिए जो जद्दोजहद करना था, पूरी कोशिश करने के बावजूद हमारी गुफ्तगू जेडीएस के साथ भी हुई। उनकी नाराज़गी उन्होंने बयान की, हमारी नाराज़गी हमने भी बयान की, लेकिन आखिरी में जो आला हाईकमांड है उन्होंने बाकायदा वक्त के नज़ाकत के साथ अगर चलता तो हो सकता है कि आज बीजेपी को हम इख्तिदार में लाने से रोक सकते थे। लेकिन पार्टी में चंद लोगों के जो है ज़िद की बिना पर ये नतीजे को आज हमारे सामने देखने में हमें मजबूरी हो रही है। जी सर, यहाँ पे एक सवाल आता है, मरकज़ में बीजेपी है और रियासत में बीजेपी है, अब कॉरपोरेशन में बल्दिया में भी इनका कब्ज़ा है, तो क्या हमारे मुसलमानों के वार्ड को कुछ तकलीफ़ हो सकती है किसी भी सैंक्शन के लिए? जमहूरी निज़ाम में किसी को तकलीफ़ नहीं हो सकती। जी सर। हर किसी को दस्तूर आइन में जो हक़ दिया गया है, उस हक़ के जो तरीके से हमें हमारे इख्तियार जो है इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। सर, अभी जेडीएस का मानना है कि आप पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर, आप उसमें जो है मतलब कांग्रेस वाले जो है उसमें बिलखुसूस जो है वो उसके एक अमल में आए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें चाहे कांग्रेस हो या चाहे जेडीएस हो, दोनों बराबर के हकदार बनते हैं इल्ज़ाम लेने के। इस वजह से क्योंकि शहर मैसूर के आवाम को हमने ये ज़बान दी थी कि आपके खिदमत में हम हाजिर हैं, लेकिन इख्तिदार के बिना पर इनकी ज़िद आज बीजेपी को लाने में हमें
उनको बीजेपी को आने का मौका इन दोनों के है ना दूरियां की वजह से है ना आई है। तो ये दोनों के ऊपर ये बराबर का है ना इल्ज़ाम है। जी सर, अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में जिस तरह हमने एक अखबार में पढ़ा था सर कि जो है जो कोई भी किस हलक़े में पिछले 5 मरतबा या 6 मरतबा या 4 मरतबा उस हलक़े में एमएलए बने हुए हैं, उनको जो है क़ुरबानी देना पड़ेगा, ऐसा हमने अखबार में कुछ पढ़ा था। कहाँ तक ये सच है सर? सियासत जिसमें है ना हमारे सामने जो नतीजे आएंगे वो हमारी कोशिश से नतीजे नहीं आते, आवाम की दुआओं से आती है। तो पिछले 5 मरतबा मेरे हलक़े की आवाम मुझे दुआ दी है, उनके खिदमत के लिए चुना है। और इससे पहले भी इसी हलक़े से मेरे वालिद को भी है ना यहाँ की आवाम है ना मौका दी थी। हमारे सामने तरीक़े के मंसूबों के साथ साथ हमें हर माशरे में हर किसी को साथ लेके जाना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर है। पार्टी जो फैसला लेगी उसको इख्तियार है, लेकिन किसी के कहने से या अखबार में लिखने से है ना ये बात नहीं होती। अखबार में जो आया है ये सरासर झूठ है, इसमें मुझे सफाई पेश करना भी नहीं है और इसके ऊपर बहस करना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। जी सर, बहुत शुक्रिया। देखिए, बाकायदा इन्होंने अपनी बात सामने रखी है कि जिस तरह इख्तियार पर बीजेपी कॉरपोरेशन में भी जो है कब्ज़ा कर चुकी है, तो इसलिए जो है इनके ज़िम्मेदार जो है दोनों पार्टियों की तरफ से हैं, ये इनका कहना है। इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि अवाम, मैसूर की अवाम बहुत ही कश्मकश में है। कल से जो है मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि जो है अंदर क्या हुआ, किस बिना पर जो है बीजेपी को जो है इख्तियार मिल गया, बीजेपी को जो है कॉरपोरेशन पर कब्ज़ा मिल गया। इसी से साबित होता है कि आप लोगों की क्या राय है, इसमें हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।